वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी। तो आपके जो भी पर्सन हैं, चाहे वो आपसे रिलेशन में राइट नाउ हैं या फिर आप किसी एक्स लवर के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हो, आपके ये हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। अगर आपका किसी के साथ शादी हुआ है, आपका किसी से कमिटमेंट है, कोई रिलेशनशिप है, एट प्रेजेंट अगर उस रिलेशन में चीज़ें बहुत अच्छी या स्मूथ नहीं जा रही, फिर भी आप ये रीडिंग सुन सकते हो कि अगले कुछ घंटों में उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेंगी। तो गाइज़, ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, जितना रेजोनेट करे उतना रखें और कुछ नहीं करता तो उसे जाने दें। ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए आप रीच आउट कर सकते हो, स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं वहाँ जाके। और अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव और अपने क्वेश्चंस भी आप डाल सकते हो, लेकिन वो जनरल होने चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं, फ्री रीडिंग्स वहाँ पे नहीं दी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेंगी आपके लिए। तो मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है और सबसे पहले तो गाइज़ यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे डीप थिंकिंग के कार्ड को दिखा रहा है। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो, इस पर्सन के साथ आपका एक लंबा रिलेशनशिप चला हो, काफ़ी सालों का। और कुछ लोगों के लिए तो मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके चाइल्डहुड बेस्टी हो सकते हैं, चाइल्डहुड लव हो सकता है, या फिर आपको इस पर्सन से मिलकर हमेशा ऐसा लगता होगा कि मैं इस पर्सन से पहले भी कभी मिल चुकी हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये अनजान है, हमें अपना सा लगता है, हमें कंफर्टेबल फीलिंग होती है, हमें बहुत ही उस इंसान की वाइब्रेशंस और एनर्जी पॉजिटिव लगती है और हमारा इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है उस पर्सन के साथ। तो आपके पर्सन आपके लिए यही फील कर रहे हैं और अगले कुछ घंटों में ये इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि जब ये आपसे पहली बार मिले थे, आपका और इनका रिलेशन कितना क्विक ग्रो किया था, कितना इंस्टेंट अट्रैक्शन था, दोनों में एक दूसरे के लिए गज़ब का पैशन इन्होंने फील किया है और आपका रिलेशन बहुत क्विक स्टार्ट हुआ होगा किसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से। तो आज ये पर्सन आपके लिए यही फील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आज अगर हम दोनों में कोई दूरी आ गई है, हम दोनों में डिफरेंस आ गया है, हमारे इमोशंस अगर एक दूसरे के लिए डिफरेंट हो गए हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में अलग अलग रास्तों पे आ गए हैं, लेकिन हमारा रिलेशन कभी भी टूटने वाला नहीं है, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके पर्सन को अपने ऊपर है और इस रिलेशन पर है। तो अगर मैं बात करूं कि अगले आने वाले घंटों में ये पर्सन की फीलिंग आपके लिए कैसी रहेगी, तो ये पर्सन आपके लिए ऐसा ही सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन में कभी भी अंत नहीं होगा। आप लोगों का राउंड एंड राउंड रिलेशनशिप चलेगा, जैसे एक साइकिल रिपीट होता है कि कभी खुशी है इस रिश्ते में, कभी ढेर सारा गम है, कभी बहुत सारा प्यार है, कभी बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, मनमुटाव है, एक दूसरे को ब्लेम करना है, लेकिन अंत में एक सुखद एंडिंग के साथ इस रिश्ते को सक्सेस की तरफ लेकर जाना है। तो आने वाले जो कुछ घंटे हैं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने वाले हैं।
इनको ऐसा लगेगा कि आपको शायद ही ये पर्सन अपनी लाइफ में कभी भुला पाएंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी शादीशुदा है या आप शादीशुदा हो, सभी नहीं होंगे जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी भी होगी जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। और आपको पता भी होगा कि किसी शादीशुदा इंसान के साथ प्यार को किसी मंजिल तक पहुंचाना कई बार बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ दे जाता है, चैलेंज दे जाता है। लेकिन आपका जो पार्टनर है आपको छोड़ने के एटीट्यूड में नज़र नहीं आ रहे। अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया है, कोई सिचुएशन आप लोगों के बीच में ऐसी रही है जिसको सोचते सोचते, जिसको संभालते संभालते आप दोनों को लगा कि मैं जितना भी कोशिश कर लूँ हमारी कंपैटिबिलिटी हमारे रिलेशन में कभी भी नज़र नहीं आती, हम मिलते कम है, लड़ाई ज़्यादा करते हैं, हमारे में प्यार बहुत है लेकिन कमिटमेंट के नाम पर हम एक दूसरे को कंफ्यूज कर देते हैं। चाहे ये बातें आपके एंड से ना हो, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से ये पास्ट में हुआ है। क्योंकि अगर मैं इनके पास्ट की एनर्जी को देखूं, आप ही के साथ इस रिलेशन में जो पास्ट रहा है इनका, वो कुछ ऐसा रहा है जिसमें कुछ दिन और कुछ हफ्ते तो बहुत माइंड ब्लोइंग निकलते थे। कब टाइम निकल जाता था इस पर्सन के साथ आप दोनों को पता ही नहीं लगता होगा। आप लोगों का रिलेशन बहुत रोमांटिक रहा है, फिज़िकल अट्रैक्शन दोनों में रहा है, ना उनमें कम ना आप में कम। दोनों एक दूसरे को फिज़िकली बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा टाइम बिताया है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ अगर ये व्यक्ति आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी रहे हैं तब भी आपने शायद ही कोई ऐसा एक दिन भी छोड़ा होगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बिना बात किए इस रिलेशन में रहे होंगे। चाहे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया, बावजूद उसके फिर भी आप लोग एक दूसरे को स्टॉक करते रहे हो, एक दूसरे की एनर्जी को फील करते रहे हो, एक दूसरे के प्यार को एहसास करते रहे हो। और आज भी आप इस रिश्ते में इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, इतना ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो कि अगर आपको कोई अदर इंसान आगे से ऑफ़र भी देता है प्यार का, शादी का, कमिटमेंट का, तो आप उस पर्सन को साइड ट्रैक कर दोगे, क्योंकि आपको यही व्यक्ति चाहिए। तो अगले कुछ घंटों में मैं क्या देख रही हूँ कि ये जो इंसान है आपके पार्टनर, इनको अपनी कुछ गलतियाँ बहुत गंभीरता से रियलाइज़ हो रही हैं, जो कि इन्होंने पहले कभी भी सोची नहीं होंगी। इनका जो नेचर है और एटीट्यूड है वो कुछ ऐसा है कि लाइफ में गो विद द फ्लो की एनर्जी के साथ आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि जीवन में कोई किसी को प्यार नहीं करता, ना ही कोई किसी का साथ निभाता है। क्योंकि ये पर्सन की सोच इसलिए भी ऐसी बन गई है, शायद इनके पास्ट के रिलेशन आपसे मिलने के पहले बहुत अच्छे नहीं रहे। बहुत लोग ऐसे मिले इनको जिन्होंने इनको इमोशनली फूल बनाया, जिन्होंने इनके साथ रिलेशन रखा ताकि वो अपनी फाइनेंशियल हेल्प इनसे ले सकें, अपने मॉनेटरी गेन इस पर्सन से उठा सकें, अपने सेल्फिश बेनिफिट्स के लिए इस पर्सन का इस्तेमाल कर सकें, और अपना समाज में एक स्टेटस रेस करने के लिए या समाज में अपने आप को पॉपुलर करने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप जिनसे डील कर रहे हो ये फाइनेंशियली काफ़ी साउंड है, और इनका सोसाइटी में कोई ऐसा भी नाम या दबदबा या रोब हो सकता है जो इनके एरिया में इनको फेमस करता हो। इनका सोसाइटी में काफ़ी अच्छा रेपुटेशन हो, सोशल स्टेटस अच्छा हो, और काफ़ी लोग इस पर्सन की लाइफ में
इनको एज ए पार्टनर चाहते हैं और सीक्रेट एडमायर्स भी इस पर्सन के काफ़ी हैं। तो बीच बीच में पास्ट में क्या हुआ था, जब आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में बहुत लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं क्यों किसी एक ही व्यक्ति के साथ अपनी लाइफ को आगे निकालता जाऊं। ये सोच आपके पर्सन की पास्ट में रही है और उसी की वजह से इनकी लाइफ में कभी भी एक स्टेबल ट्रू रिलेशनशिप नहीं आया आपसे मिलने के पहले। लेकिन जब आप इस इंसान की लाइफ में आए हो, इन्होंने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अभी तक जितने भी लोग आए हैं उनसे अलग हो। या तो आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो, या आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे पैसों को लेकर किसी तरह का डिपेंड नहीं करते, या फिर आप किसी तरह का ग्रीडी या सेल्फिशनेस इस रिलेशन में कभी भी शो नहीं करते। तो अभी मैं क्या देख पा रही हूँ कि अगले आने वाले घंटे इस पर्सन को आपके लिए वो पुरानी जितनी भी बिताई हुई मेमोरीज़ हैं, यादें हैं, मोमेंट्स हैं, उनको एक फ्लैशबैक की रील की तरह बार बार दिमाग में चलाने वाले हैं। इनको एक एक करके पुरानी सारी फ्लैशबैक में जो आपकी एक स्टोरी रही है, चाहे वो रोमांटिक रही कुछ लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए अगर उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहा, सफरिंग्स रही, सेपरेशन रहा, ड्रामा रहा, टॉक्सिसिटी रही, एब्यूज़ रहा, ऑब्सेशन रहा, पैशन रहा, या एक दूसरे के लिए को डिपेंडेंसी रही, फिर भी ये पर्सन आपको लेकर हमेशा से यही चाहेंगे कि आगे चलकर ये रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। पास्ट में तो इन्होंने गलतियां की हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं इनकी पास्ट की एनर्जी में दिखा रहे हैं कि इनसे काफ़ी गलतियां हुई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने पास्ट में आप ही को छोड़ा, आपको झूठ बोल के कोई बहाना बनाकर इस रिश्ते से कट ऑफ कर लिया, और आपको बाद में कुछ महीनों के बाद पता लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में तो कोई और ही खिचड़ी बन रही थी। अब वो पर्सन किसी और को डेट कर रहे थे सीक्रेटली, या आपसे इतने ज़्यादा ये इंसान को डर लगने लगा था, क्योंकि आप हो इंट्यूटिव, आपको होने वाली चीज़ें पता लग जाती हैं पहले से, और आपने कई बार बोला होगा कि मुझे डाउट आता है कि आप मेरे साथ कुछ इनजस्टिस कर रहे हो, कुछ बातें आप मुझसे हाइड करते हो, छुपाते हो। और ये पर्सन आपको हमेशा दिलासा देते रहेंगे, पास्ट में भी दिया होगा, कि नहीं मैंने आज तक आपके साथ कुछ भी चीट नहीं किया, कोई धोखा, कोई फरेब नहीं किया, मेरा प्यार सच्चा है। लेकिन समहाउ आपकी इंट्यूशन ने, आपकी इंस्टिंक्ट ने आपको हमेशा गाइड किया कि नहीं, आपके रिश्ते में कुछ ज़रूर डार्क है, कुछ ग्रे है, कुछ हिडन है, जिसको आपको डिस्कवर करना होगा। बाकी लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको किसी और पर्सन के लिए छोड़ा होगा पास्ट के अंदर, कोई थर्ड पार्टी रिलेशन भी इस पर्सन ने रखा होगा। तो अभी मैं क्या देख पा रही हूँ कि अगले कुछ घंटों में आपके यही पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे होता है किसी को कोई साथ में हो तब उसकी वैल्यू नहीं पता लगती, जब वो चीज़ उस इंसान की पहुंच से बाहर हो जाए या हाथ से निकल जाए तो इंसान को इतना ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है, इरिटेशन होती है, अपने आप से ही इंसान को एक तरह से कह लो नफ़रत सी होने लग जाती है कि मैंने हाथ में आई चीज़ को क्यों गवा दिया। क्योंकि अब इस इंसान को वैसा प्यार देने वाला कोई नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इस इंसान की लाइफ में ऑप्शंस नहीं है। इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस भी हैं, इनकी ज़िंदगी में इनका फ़ायदा उठाने वाले लोग भी हैं, लेकिन अब ये इंसान ठोकर खा खा के संभलने का प्रयास कर रहे हैं कि बस बहुत हुआ,
अब मुझे अपनी प्लेफुल और फ्लर्टी एटीट्यूड वाली एनर्जी से बाहर आना होगा। तो ये सब लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हो सकते गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन आज की रीडिंग में मेजॉरिटी व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी ऐसी ही निकल कर आई है कि पास्ट में इन्हीं से गलतियां हुई हैं। या तो कमिटमेंट के नाम पर भागे हैं दूर, या पहले से ही इन्होंने आपको बता दिया था कि रिलेशन तो रख सकते हैं लेकिन फ्यूचर में कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। और उसका रीज़न भी आपको बताया होगा कि फैमिली रीज़न हो सकती है, या कोई इनका खुद का करियर सेटल नहीं हुआ हो सकता जिसमें ये फाइनेंशियली अपने रिलेशन में सिक्योरिटी ला सके और अपने फ्यूचर को आपके साथ देख सके। तो अगले कुछ कार्ड्स मैं क्लियरली ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अब उस एनर्जी को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन ना सेल्फ डिस्कवरी के मोड में आ चुके हैं, जहाँ पर इनको चीज़ें खुद ब खुद रियलाइज़ करवा रहे हैं यूनिवर्स। अभी तक आपके पार्टनर ने कार्मिक लेसन्स को सीखा नहीं था, बहुत सारी गलतियाँ करने के बाद भी। और जब इंसान गलतियों पर गलतियां करता जाए, तब ऐसा एक वक्त आता है जब यूनिवर्स उस इंसान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां पर उसको ऑप्शंस बहुत देंगे, जो भी उसकी डिज़ायर है उस हिसाब से उस इंसान को वो चीज़ें मिलती हैं। अगर ये बहुत करियर ओरिएंटेड थे तो इन्होंने करियर में भी अच्छा कर लिया होगा, और इनफैक्ट करियर से भी ये पर्सन सेटिस्फाई दिख रहे हैं। अगर ये पैसों के पीछे बहुत भागते थे, हर वक्त पैसा, सेटलमेंट और मॉनेटरी गेन, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, फ्यूचर में और कितना एक्सपैंड करना है बिजनेस को, लाइफ में सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनना है, अपनी ज़िंदगी का विज़न इन्होंने पहले से अगर डिसाइड कर रखा था, तो वो सारी चीज़ें आज इनको मिल रही हैं। लेकिन उसके बाद ये इंसान अंदर से खाली क्यों है, ये वही सोच रहे हैं। तो हाई चांसेस है आप जिनके साथ डील कर रहे हो, इनके हॉरोस्कोप में अर्थ एलिमेंट बहुत प्रोमिनेंट होगा। जैसे अर्थ साइन हो गए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनके बर्थ चार्ट के अंदर कहीं भी हो सकते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस में कन्या राशि, मकर राशि और वृषभ राशि। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर एयर साइन के हो सकते हैं, और एयर साइन में दो साइन बहुत प्रोमिनेंट निकले हैं, लियो और एरीज, यानी कि सिंह राशि और मेष राशि। उसके बाद यहाँ पर एयर साइन में तीनों साइंस निकले हैं एयर एलिमेंट के, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यानी कि तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि। वाटर साइन में भी तीनों एलिमेंट्स निकले हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि। तो गाइस, आपके पर्सन का अगले कुछ घंटों में जो दिमाग है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलेगा। दिमाग में तरह तरह के सोच विचार के घोड़े दौड़ रहे हैं, माइंड में रेस्टलेसनेस है, दिमाग कहीं भी पॉज नहीं लगा रहा, बार बार ओवरथिंक कर रहे हैं आपके बारे में कि आपका और इनका कनेक्शन एंड तो नहीं हो गया, या आपकी कहीं और किसी के साथ कोई न्यू रिलेशनशिप तो नहीं बन गई। कई लोगों के पार्टनर के दिमाग में ये भी चल रहा है कि आपने ही इस रिश्ते को ख़त्म किया है, वो तो सब कुछ ठीक करना चाहते थे, ऐसा वो सोच रहे हैं, जो कि हो सकता है उनके लिए सही हो और आपके हिसाब से वो चीज़ें गलत हों। लेकिन यहाँ पर 60% लोगों का पार्टनर आपसे यही चाहता है कि आप इस रिश्ते में इस पर्सन को एक और चांस दीजिए, एक मौका और दीजिए, ताकि ये चीज़ों को ठीक कर दें और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, क्योंकि इनकी इंटेंशन आपसे दूर जाने की बिल्कुल नहीं है। जो लेसन इन्होंने सीखने थे वो सीखे हैं, जिन्होंने आज तक नहीं सीखे वो सीखने की कगार पर हैं, क्योंकि यूनिवर्स इनको आपसे रिलेटेड बहुत सारे साइन दे रहे हैं
कि यही आपका सोलमेट हो सकता है, यही आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर हो सकता है, यही आपका बेटर अदर हाफ हो सकता है। अगर आप इस पर्सन पर गिव अप कर दोगे तो आप ज़िंदगी में भटकते रह जाओगे, प्यार नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। तो कई लोगों के पार्टनर मुझे लगता है अगले आने वाले कुछ ही घंटों में आपके साथ कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, और ये बात आपसे ऐसे करेंगे कि जैसे ये आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में वापस आने के लिए। इनके टोन से, इनके जो बात करने का तरीका है उससे, इनकी भावनाएं आपको समझ आ जाएंगी कि अब इनको अकल आ रही है और अब ये मेरे पास वापस आना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर आपके पार्टनर की एक और चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज दिख रही है कि पहले ये आपकी लाइफ में आपको पुश करते थे कि मुझे स्पेस चाहिए, मैं बिज़ी हूँ, मैं फैमिली के साथ हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं बिज़नेस पर हूँ, मैं कहीं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझसे बात नहीं हो पाएगी, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, मुझे करियर का स्ट्रेस है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, प्लीज़ मुझे कुछ दिन शांति दे दीजिए या मुझे स्पेस दे दीजिए। तो जब आपने इनको स्पेस देनी स्टार्ट कर दी, जब आपने इस रिलेशन से अपने आप को थोड़ा दूर दूर करना शुरू कर दिया और उस स्पेस में जब आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी सेल्फ लव को समझा, अपनी वर्थ को पहचाना, अपने करियर को अपना प्राइम फोकस बना लिया कि मैंने अब पूरा जो डेडिकेशन है, दिल, दिमाग और अपनी आत्मा अपने जीवन को बनाने में और संवारने में लगानी है। और जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए और आप अच्छा करने लगे, तब जाकर कुछ लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने के लिए तड़प रहे हैं। और शायद बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने अभी हाल फिलहाल रिसेंटली कुछ महीनों से आपको चेस करना शुरू कर दिया होगा, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है अभी कुछ ही 1 या 2 हफ्तों से आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये पर्सन के जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, चाहे ये पर्सन उस चेंज को एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन जब यूनिवर्स की मार पड़ती है ना, जब यूनिवर्स के डंडे पड़ते हैं, तो वो फिज़िकली इंसान को दर्द दे ना दे, लेकिन अंदर से तोड़ कर रख देते हैं। तो यूनिवर्स जो हैं, इनको अलग अलग तरीक़ों से गाइड भी कर रहे हैं, इनको लेसन भी दे रहे हैं, और शायद ये पर्सन सीख भी रहा है, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की फीलिंग आ गई है कि मुझे समझना है मेरे साथ क्यों मेरे साथ, मेरे हर रिलेशन में ऐसा होता है कि लोग मुझे अपनाना चाहते हैं, मुझे प्यार भी मुझसे ज़्यादा देते हैं, लेकिन मैं ही उन लोगों को अपने से दूर कर देता हूँ जो हमेशा मेरे लिए बेस्ट पर्पस के लिए मुझे यूनिवर्स ने मिलाए होते हैं। पास्ट में भी इन्होंने कुछ गलतियाँ की होंगी, और पास्ट में भी इन्होंने यही मिस्टेक्स लोगों के साथ रिपीट की है जिनके साथ भी इनका कोई रोमांटिक कनेक्शन बना होगा, या कोई लव रिलेशन काफ़ी लंबे समय तक चला या बहुत ही शॉर्ट टर्म चला, लेकिन तब इस पर्सन की उतनी आंखें नहीं खुली होंगी जितनी आंखें इनकी आपके रिलेशन में आने के बाद खुली हैं। तो मैं अगर आपको सीधा सीधा बताऊं तो अगले आने वाले कुछ घंटे ये पर्सन आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, आपके ऊपर ध्यान भी बहुत देंगे, सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं। आप शायद थोड़ा कम इनको चेस करोगे, इनकी एनर्जी ज़्यादा है आपके ऊपर नज़र बनाकर रखने की। और गाइज़, यहाँ पर मेरे को एक और बात याद आ रही है कि मैंने रिसेंटली चैनल पर वीडियो डाला है कि आप पर किसकी नज़र है, कौन आप पर नज़र रख रहा है। उस रीडिंग में भी ना काफ़ी चीज़ों का खुलासा आपको होगा, आपको पता लगेगा कैसे कैसे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्ट आ रहे हैं आपके जीवन के अंदर, और ऐसे वो कौन से लोग हैं जिनकी नज़रें आप पर हैं। वो वाला वीडियो अगर अभी आप लोगों ने नहीं सुना तो आप सुन सकते हो, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर ऐसा सडन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्यों है,
और आगे चलकर उस रिलेशन में होगा क्या, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए बनाया है। और अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप हर तरह की वीडियो को देखकर, सुनकर, उसमें बताई गई सिचुएशन, गाइडेंस और जो एनर्जी आती है उसको आप समझ के ना अपनी लाइफ में एक्शन डिसाइड कर सको। तो चलिए वापस आती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी पर। एनर्जी तो इस पर्सन की आज मुझे स्कैटर्ड दिख रही है और टोटली आपके ऊपर दिख रही है। बिखरी हुई ऊर्जा है, फोकस आप पर है, लेकिन मन से चाह रहे हैं मैनिफेस्ट करने के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स ये भी लगा सकते हैं। अगर इनको पास्ट में इन सभी चीज़ों पर कभी यकीन नहीं होता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ होता है, स्पिरिचुअलिटी भी कुछ होती है, एस्ट्रोलॉजी भी कुछ होती है, या यूनिवर्स या एंजल्स भी कुछ होते हैं, स्पिरिट गाइड्स भी कुछ होते हैं, वही चीज़ें इनको आपसे मिलाएंगी, ऐसा इनको फील होना स्टार्ट हो गया है। और मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये स्ट्रांगली आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए आप जिनके साथ कनेक्शन में हो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह के मिरर नंबर्स बहुत दिखेंगे जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, जैसे 1331, 1221, 1991। ये होते हैं मिरर नंबर्स, रिफ्लेक्टिंग नंबर्स, और इनका दिखने का मकसद भी यही होता है कि आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका कोई बेटर हाफ है, वो इंसान भी आपको याद कर रहा है, वो भी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि जल्दी यूनियन हो आप लोगों का, आप लोग जल्दी कांटेक्ट में आओ, आपका कनेक्शन में सब कुछ अच्छा हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले तो नेगेटिविटी को गुड बाय कर दो, क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनियंस और हायर लेवल सोलमेट के जो यूनियंस होते हैं उसमें नकारात्मकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तभी आप लोग रीयूनाइट होंगे। और ये जितने भी स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं कभी भी आसान नहीं होते, ये चेंजेस लेकर आते हैं, और फिज़िकल चेंजेस भी आते हैं इंसान में, मेंटल चेंजेस भी आते हैं, स्पिरिचुअल चेंजेस भी आते हैं, फाइनेंशियल चेंजेस भी आते हैं, और आपका ओवरऑल लाइफ को देखने का जो नज़रिया है वो भी बदल जाता है। तो हाई चांसेस हैं अगले कुछ ही घंटों में इस पर्सन का आपको कॉल आ सकता है। ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके बात कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, और इनका बदला हुआ अंदाज इस रिश्ते में आपको ऐसा फील कराएगा कि जो मैं यूनिवर्स से मांग रही थी वैसा ही पर्सन मुझे मिला है, वही पर्सन लौट कर वापस भी आने वाला है कुछ लोगों के केस में। तो फ़िलहाल गाइज़ आज की रीडिंग में तो यही मैसेजेस चैनल्ड हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपना प्यार ज़रूर दिखाया करें, कंजूसी मत करा करें, क्योंकि स्पिरिचुअल बनना केवल रीडिंग सुनना नहीं होता, ग्रैटिट्यूड दिखाना होता है कि आप रीडिंग सुनते हो लेकिन उसके लिए आप सामने वाले को कितना शुक्रगुजार हो। तो लाइक कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, अपना कमेंट ज़रूर डाला करें, थैंक यू यूनिवर्स, और प्लीज़ कंजूसी मत करें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि 100K तक हम पहुंच जाएं और मैं आपके लिए लाइव आ सकूं, आप लोगों की रीडिंग भी कर सकूं और आप लोगों को गाइडेंस भी दे सकूं। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, लव यू ऑल, बाय बाय।